Hello students, let's start. It's class 3, subject EVS, chapter 1. In this chapter, we already studied a few topics. Now today, we will start from the page number 10. So all of you take out your book and open page number 10. अपने बुक का पेज नंबर 10 खोल लीजिए. Our eyes fill with tears when we are sad. They open wide when we are surprised and try to close when we are sleeping. लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे आइज के थ्रू एक्सप्रेशंस की कि वी शो द आवर फीलिंग्स विद द हेल्प ऑफ आवर आइज. तो हमारी आइज का रिएक्शन होता है हमारी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग. जब भी कभी हम सैड होते हैं तो हमारी आइज में टीयर्स आ जाते हैं. इट इज अ वेरी नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल एक्टिविटी दैट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ आवर आइज. हमारी आइज जब भी हम कभी सरप्राइज होते हैं तो हमारी आइज वाइड हो जाती हैं, आंखें चौड़ी, बड़ी बड़ी आंखें खोल के हम लोग देखते हैं. ये सरप्राइज होने वाली कंडीशन में होता है. वहीं पर whenever we feel sleepy, जब भी कभी हमें नींद आती है तो हमारी आंखें बंद होने लगती हैं. So that are the reaction that is done by with our eyes to express our feelings. ये एक्सप्रेशन हमारी आइज का होता है. Some people have weak eyesight, those who can see things that are close by, but not the things that are far away are near-sighted. Eyes that are very important for all of us, but the few people does have the weak eyesight. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आईसाइट वीक होती है, मतलब ये कि उनकी आंखें इतनी है ना फिर स्ट्रांग नहीं होती जिससे कि वो सारी चीजों को क्लियरली देख सके. तो ऐसे लोग जिनको पास की चीजें ठीक से दिखाई देती हैं लेकिन वो दूर की चीजों को ठीक से नहीं देख सकते, उन्हें नियर साइटेड बोलते हैं. नियर साइटेड, इसमें पास की चीजें क्लियरली दिखाई देती हैं और दूर की चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देती हैं. ये नियर साइटेड बोले जाते हैं. People who can see distant object clearly but not see nearby, such as the print in a book, are far sighted. सेकेंड कैटेगरी होती है फार साइटेड, जिसमें लोगों को दूर की चीजें क्लियर दिखाई देती हैं लेकिन जो चीजें नजदीक होती हैं वो उन्हें क्लियरली दिखाई नहीं देती. तो ये दो तरह की आई वीकनेस है जो लोगों में देखने को मिलती है. इन बोथ टाइप ऑफ पीपल्स यूज द स्पेक्टेकल्स और द कॉन्टैक्ट लेंसेज टू गेट आउट ऑफ इट. ऐसे लोगों को ज्यादातर चश्मे पहनने की जरूरत पड़ती है या लेंसेज की यूज करना पड़ता है. ध्यान रखिएगा, नॉर्मली वी गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ वीकनेसेस, बट बी क्लियर दैट इन द नियर साइड वी कैन सी द near the things clear and the far things are not clear. Far sighted, here the far things are much clear and the near things are not clear. So don't be confused in these two topics. An eye doctor or ophthalmologist finds out the cause of weak eyesight and advises the use of spectacles or contact lenses. ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ये आई डॉक्टर्स होते हैं.
ये लोगों की आई का चेकअप करते हैं और ये रीजन फाइंड करते हैं क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आई साइट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये स्पेक्टेकल्स या कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए एडवाइस करते हैं। तो ये काम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आई डॉक्टर करता है। ये लोगों की आई का चेकअप करते हैं, उनकी आई साइट की वीकनेस का पता लगाते हैं और फिर उनको एडवाइस करते हैं। Spectacles and contact lenses help people see clearly. Some people are blind and cannot see at all. ये तो हुई आईज कुछ पावर कम होना, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो completely blind होते हैं। They are not able to see not a single thing. उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता, बिल्कुल भी नहीं। That are the blind people. Eyes should be tested by an eye doctor once a year or when a person finds it difficult to see clearly. Can you read the print in your book and the writing on the blackboard clearly? If not, you must tell your teacher and parents. Eyes. आपको पता है कि हमारी आईज सेंस ऑर्गन है, ये एक सेंस ऑर्गन है और आप जानते हैं कि सेंस ऑर्गन की मदद से we can find out the things of our surroundings. हमारे चारों तरफ के बारे में हमें जानकारी मिलती है इन सेंस ऑर्गन की मदद से। So definitely we must take care of our eyes. इसके लिए आई का चेकअप once in a year, साल में एक बार जरूर होना चाहिए। And if it is not happening, we must be clear that if any problem in eyesight, अगर आंखों से देखने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। आप भी ध्यान रखें, you have also the two options. First one, look at your book. अपनी बुक देखिए, कैन यू रीड इट क्लियरली, क्या आप अपनी बुक को एकदम क्लियर पढ़ सकते हैं? एंड द सेकंड वन, ब्लैक बोर्ड। आपके क्लासरूम में जो ब्लैक बोर्ड है, क्या आपको उस पर लिखी हुई चीजें क्लियरली दिखाई देती हैं? अगर ये दोनों चीजें आपको क्लियर दिखाई देती हैं, that means your eyes in a good condition. But if you have any problem in any one of these, you must consult it to your teacher or to your parents. अगर आपको अपनी बुक और अपनी बोर्ड की चीजें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, that's very good. लेकिन अगर इन दोनों में से किसी भी एक में कोई भी प्रॉब्लम है तो ये आप अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को बताइए, then they should consult it to the doctor. It is compulsory. As we grow older, when we are about 40 years old, our eyesight tends to wear anybody in your family who wear spectacles. Normally, लोगों की eyesight 30, 35, that is okay. But after the 40 years, के बाद आई साइड में वीकनेस आना, दैट इज अ वेरी नॉर्मल। उसके बाद ये नॉर्मली लोगों में ऐसा होता है कि आंखों की रोशनी कम होने लगती है। जब भी कभी किसी की आईज में प्रॉब्लम होती है तो फिर उन्हें स्पेक्टेकल्स यूज करना पड़ता है। आपने ज्यादातर देखा होगा जिनकी एज 40 इयर्स से ज्यादा है, आपको उनमें से कुछ लोग स्पेक्टेकल्स का यूज करते हुए आमतौर पे दिख जाएंगे। हो सकता है कि आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा हो जो स्पेक्टेकल यूज करता हो। That is very common in every pair. Now we will talk about ears.
अब हम बात करते हैं ईयर्स के बारे में. With our ears, we can hear different type of sounds. Our friends talking, sound of TV, music, the sound of birds chirping, bells ringing, cars honking, a baby crying, among many other sounds. When we put a large seashell to our ear, we hear a dull roaring sound. That is the sound of air passing through the empty cell. Sometimes we hear the sound made by the things which we can see, like we can see an aeroplane flying or train moving, and also hear them. At night or in a dark area, we cannot see properly, but we can hear the sounds made by various insects and birds. Some people cannot hear well. They are said to be hard of hearing. Ears. आप जानते हैं ईयर्स का काम होता है साउंड को हियर करना. हम अपने ईयर से अलग अलग तरह के साउंड्स को फील कर सकते हैं. every type of sound that is between the range of hearing. So इन साउंड्स में चाहे वो किसी की बातें हो, चाहे वो टेलीविजन का साउंड हो, म्यूजिक हो, बर्ड्स की साउंड हो, ये डिफरेंट टाइप के साउंड्स we all feel every day in our daily life. आप लोगों ने सीशेल देखा होगा, जिसे नॉर्मली हम सीप के नाम से जानते हैं. कभी भी अगर आप इस सीशेल को अपने कानों के पास लाइए तो देखिए आपको उसमें एक साउंड सुनाई देगा. एक्चुअल में होता यह है कि जब साउंड इस एम्प्टी सीशेल से मूव करता है तो वो उससे जो एयर पास होती है उससे साउंड जनरेट होता है और वो साउंड हमारे कानों तक पहुंचता है. इसके अलावा एरोप्लेन जब फ्लाइंग करती है, हवा में उड़ते हुए जाती है या ट्रेन मूव करती है तो इन सबसे डिफरेंट टाइप के साउंड आपको सुनाई देते हैं. एक चीज बहुत अच्छे से आपने फील किया होगा कि जब भी रात के समय में, रात के अंधेरे में अगर आप कहीं भी बाहर निकल जाइए, you will feel that nothing is to see. आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, but you will hear some sound. डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ आवाज जरूर सुनाई देगी. यही कारण होता है कि जब भी कभी हम रात में निकलते हैं तो we feel fear, हमें डर लगता है, because we cannot see the anything, but we have seen that hearing the different type of sound. हमें कुछ अलग अलग तरह का आवाज सुनाई देता है. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉपरली सुन नहीं सकते, उनको हार्ड ऑफ हियरिंग बोलते हैं. जैसे ऊपर मैंने ब्लाइंड की बात किया था कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता, वैसे ही कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता या सुनाई देने में प्रॉब्लम होता है, तो इसे हार्ड ऑफ हियरिंग बोलते हैं. Now all of you comment the page number 11. Page number 11. Some people find it difficult to hear as they grow old. In such cases, the doctor tests the ears and asks them to wear a hearing aid. जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती जाती है, लोगों की उम्र बढ़ती है, उनके बॉडी के ऑर्गन्स की पावर कम होती जाती है. Same as they also lost their hearing power.
उनके सुनने की क्षमता भी कम होने लगती है। तो ऐसे में फिर डॉक्टर्स उन्हें हियरिंग एड का यूज करने के लिए बोलते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग सुनने वाली मशीन बोलते हैं जिसे कान में यूज किया जाता है। और हियरिंग एड इज अ स्मॉल डिवाइस which is worn in the ear. It makes sounds louder and clearer. Some people are born without the ability to hear. Often such people cannot speak either. ये हियरिंग एड जो यूज करते हैं ये एक तरह की डिवाइस होती है और इस डिवाइस का काम होता है जो भी हमारे आसपास साउंड जनरेट होता है उस साउंड को लाउडर बनाना, उसका वॉल्यूम तेज करना और उसको और ज्यादा क्लियर बनाना। जब साउंड तेज आता है और क्लियर आता है तो वो इस डिवाइस की मदद से लोगों को सुनाई देता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जन्म के समय ही से सुन नहीं सकते। इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। ज्यादातर ऐसा होता है कि ये लोग न सुनने के साथ साथ दे आल्सो कैन नॉट स्पीक, वो बोल भी नहीं सकते। ना तो इन्हें सुनाई देता है न ही ये बोल सकते हैं। They learn to use sign language to communicate with others. Sign language is a system of communicating by using hand movements instead of spoken words. जो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ना तो सुनाई देता है ना ही ये बोल सकते हैं, ये लोग साइन लैंग्वेज सीखते हैं। साइन लैंग्वेज, इस साइन लैंग्वेज की मदद से ये लोग दूसरों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। बट इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस साइन लैंग्वेजेस इन द बोथ टू। हर वो व्यक्ति जो इन लोगों से कांटेक्ट करना चाहता है, इनसे कम्युनिकेट करना चाहता है, दे मस्ट अंडरस्टैंड दिस साइन लैंग्वेज। उनको ये साइन लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी वो इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये साइन लैंग्वेज एक मेथड होता है जिससे कि हैंड्स का यूज किया जाता है सिग्नल के रूप में, जिससे कि अपनी बातों को बोलते हैं। क्योंकि दे आर अनएबल टू स्पीक, वो कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए हाथों के इशारों से ही अपनी बातों को बोलते हैं। So it's all about our ears. Now we will talk about the nose. Nose. Our nose helps us to breathe air in and out. We can smell the fragrance of a flower, the smell of our favorite dish being cooked in the kitchen, the strong smell of fish in the fish market, or even of bird food. However, we cannot smell when we have a cold and our nose gets blocked. Our sense of smell does not work when we suffer from a cold. So nose. The most work is the breathe. नाक का जो मेन काम होता है वो होता है हवा को शरीर में लेना और फिर उसको बाहर निकालना, सांस अंदर बाहर करना। दैट इज द मेन आवर वर्क ऑफ आवर नोज। दैट आल्सो हेल्प्स अस टू स्मेल। किसी भी तरह की फ्रेग्रेंस, स्मेल, गुड स्मेल, चाहे वो फ्लावर की हो या किसी और चीज की हो, ये हमें हमारी नोज की मदद से ही फील होता है। इसके अलावा whatever the food
that is being cooked in our kitchen, हमारी कोई फेवरेट डिश हो, इन सब की स्मेल को हमारी नोज ही फील करती है हमारे लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा वर्किंग ऑफ द नोज इज नॉट क्लियर, स्पेशली व्हेन वी सफर फ्रॉम द कोल्ड। अगर कभी भी हमें सर्दी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में हमारी नोज ठीक से काम नहीं करती, या फिर अगर हमारी नोज ब्लॉक्ड होती है तो ऐसी कंडीशन में वी कैन नॉट फील द थिंग्स, वी कैन नॉट स्मेल इट क्लियर। तो ये हमारी नोज की वर्किंग है। नाउ टंग। अब हम बात करते हैं टंग की। Our tongue helps us to taste the food we eat. It has millions of tiny structures called taste buds, which tell us if the food is salty, sweet, sour, or bitter. Our tongue also helps us to swallow food and to talk. Tongue. टंग का काम होता है हमारे फूड का टेस्ट बताना, किसी खाने वाली चीज का टेस्ट कैसा है ये हमें हमारी टंग ही बताती है। और ये बताने के लिए हमारी टंग पर टेस्ट बड्स होते हैं। इन टेस्ट बड्स की मदद से ही हमारी टंग को टेस्ट फील होता है। Whatever type of taste is this? Sweet, salty, bitter, whatever the taste is, that it tells to the tongue by the help of these taste buds. इन taste buds की मदद से हमारी टंग को पता चलता है कि whatever we are eating, what type of taste is this. हमारी टंग टेस्ट के साथ साथ हमें बोलने में भी मदद करती है और चीजों को स्वैलो करने के लिए भी हेल्प करती है। Swallow means taking the things directly inside our stomach without biting it. चीजों को काटने की बजाय, टुकड़ों में बांटने की बजाय डायरेक्टली निकालना, that is the swallow. तो ये सब टंग के बारे में। Now strange talk. Try saying these tongue twister just for fun. अब यहाँ पर कुछ टंग ट्विस्टर्स दिए हुए हैं। All of you practice of it. First one is the sea cells on the seashore. And how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? ये टंग ट्विस्टर है, इसको आप बार बार बोलने की कोशिश करिएगा, that you will feel that the how that your tongue is useful to while the speaking. Now repeat this 5 times very fast. Hold your tongue with one hand and try speaking. Could you do so properly? अब आप अपनी टंग को एक हाथ से पकड़िए और बोलने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या आप प्रॉपर्ली बोल सकते हैं? I think your answer will be no. You cannot speak properly. चलिए हम स्किन के बारे में बात करते हैं। Now we will talk about the skin. Our whole body is covered with skin, which helps us to feel. When we touch hot food or ice cold water, our skin helps us to feel the heat or cold. Skin ये हमारी पूरी बॉडी को कवर किए हुए हैं। इसकी मदद से हम फील कर सकते हैं कि कोई भी चीज हॉट है या कोल्ड है। ये सारी फीलिंग हमें स्किन की मदद से ही होती है। When we break our hand with a needle or fall down and hurt ourselves, our skin makes us feel the pain. Skin is the largest organ of our body. अगर कभी भी हमारी बॉडी पर किसी भी तरीके की चोट लगती है
तो ऐसी कंडीशन भी ये स्किन ही होती है जो पेन के थ्रू हमें तुरंत बता देती है कि हियर द प्रॉब्लम इज, हमारी बॉडी पर इस जगह पर प्रॉब्लम हुई है, हमें चोट लगी है, ये हमारी स्किन के थ्रू हमको पता चलता है। स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। People who are not able to use one or more of their sense organs or a part of their body fully are called people with disabilities. They need a lot of care and attention. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बॉडी के कुछ पार्ट्स प्रॉपरली वर्किंग नहीं करते। ऐसे लोगों को पीपल विद डिसेबिलिटीज बोलते हैं। हमें ऐसे लोगों का बहुत ध्यान रखना चाहिए because they are little bit different than the all of us. We all are common, but these people are not. So we must take care of them. Will all these points, now this chapter is finished. So all of you watch the video, and if you feel any problem, you can consult it to me on the WhatsApp group. So this class is now over. Tomorrow we will again study the next chapter with this. Thank you all of you.